हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। जीके जीएस की क्लास नाम सुनते ही जीके में लगता है बहुत टिपिकल है, कैसे लर्न करें, कैसे याद करें। इसीलिए एग्जाम में जाने से पहले ही आपकी तैयारी हो जानी चाहिए, कितना भी पढ़ा हो। पर एग्जाम से पहले 3 दिन पहले या 4 दिन पहले भी आपने 3 से 4 बार मेरे जीके जीएस के वीडियो को सुन लिए तो आपको जीके जीएस में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जब भी कभी आप मैथ्स रीजनिंग से थक गए हैं तो बस ऑडियो सिस्टम पे जीके जीएस सुन लीजिए और एग्जाम को पास कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन, जैसे संविधान के बारे में क्वेश्चन, जैसे महात्मा गांधी के बारे में क्वेश्चन। तो जो जीके जीएस जो स्टैटिक जीके है उन्हीं के बारे में आज स्टैटिक जीके के बारे में बात कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में बात करना चाहेंगे अपन, और वो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत करी? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किसकी शुरुआत करी? सत्याग्रह की। सत्याग्रह की दक्षिण अफ्रीका में पहले से ही शुरुआत कर दी गांधी जी ने। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी थी। अकबर ने कौन सा धर्म की स्थापना करी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी। सिपाही विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? देखिए 1857 की जब क्रांति हुई थी तो बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे, उन्होंने ही जो है सिपाहियों का जो विद्रोह, जो कि बड़ा क्रांति हो गई थी 1857 का विद्रोह, उसका नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर ने। झांसी की रानी का असली नाम क्या था? झांसी की रानी का असली नाम लक्ष्मीबाई था। क्या था? लक्ष्मीबाई जो है असली नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। जिलों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को जिलों का शहर कहा जाता है। जिलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को ही जिलों का शहर कहा जाता है। कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। मानसून भारत में कब आता है? मानसून भारत में जून से सितंबर तक आता है। भारत में जनरल क्वेश्चन है, जून से सितंबर। विटामिन ए की कमी से, देखिए विटामिन ए, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें रतौंधी रोग हो जाता है, जो कि आंखों का रोग होता है। विटामिन ए अगर पूरा मिलता है तो आंखों का रोग नहीं, रतौंधी नहीं होता। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी किस कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। फिर बात करते हैं इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? इंसान के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। इंसान के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। 206 हड्डियां इंसान के शरीर में होती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 से 37 डिग्री। 98.6 से 37, 98.6 से 37 तक। दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? दूध में जो नेचुरल शुगर है उसका नाम होता है लैक्टोज। दूध में लैक्टोज नाम की शुगर पाई जाती है। लैक्टोज नाम की शुगर दूध में पाई जाती है। कौन सी गैस पौधों द्वारा छोड़ी जाती है? सबसे अच्छी बात है, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मानव क्या करता है? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। पौधे जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं, इसीलिए कहते हैं पौधे ज्यादा लगाने चाहिए। पौधे हमारे लिए बहुत ही फायदा करते हैं। कंप्यूटर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मॉनिटर। कंप्यूटर का सबसे बड़ा अंग मॉनिटर होता है। मॉनिटर कंप्यूटर का सबसे बड़ा अंग होता है। ब्रह्मांड का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे निकटतम ग्रह बुध होता है। बुध ब्रह्मांड का सबसे निकटतम ग्रह है। न्यूक्लियस में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में कण होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन सा विटामिन धूप से मिलता है? सूर्य से मिलता है। विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य से मिलता है।
अगर हम सुबह सुबह की धूप में बैठते हैं तो ऐसी कंडीशन में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है और हड्डियों का कभी प्रॉब्लम नहीं आती। हड्डियों की कमी को रोकना है, हड्डियों के दर्द को रोकना है तो विटामिन डी भरपूर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य की रोशनी से ही विटामिन डी मिलता है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब शॉर्ट फॉर्म ईमेल। ईमेल की खोज किसने करी? रे टॉमिल्सन ने। रे टॉमिल्सन ने ईमेल की खोज करी। रे टॉमिल्सन ने ईमेल की खोज करी। ईमेल की खोज रे टॉमिल्सन ने करी। रे टॉमिल्सन ने ईमेल की खोज कब की थी? 1971 में। रे टॉमिल्सन ने ईमेल की खोज कब करी? 1971 में रे टॉमिल्सन ने किसकी खोज करी? ईमेल की। ईमेल एड्रेस में का क्या कार्य होता है? यूजर नेम एंड डोमेन नेम को अलग करता है। ये यूजर नेम, ये जो होता है यूजर नेम और डोमेन नेम दोनों को अलग करता है। ठीक है। सबसे पहला ईमेल किसे भेजा गया था? देखिए, सबसे पहला ईमेल किसे भेजा गया? सबसे पहला ईमेल खुद को रे टॉमिल्सन ने खुद को ही भेजा था। रे टॉमिल्सन ने ईमेल सबसे पहला वाला खुद को ही भेजा था। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया जाता है? एसएमटीपी। कौन सा प्रोटोकॉल किया जाता है? एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी कोई व्यक्ति ईमेल भेजता है तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसी का शॉर्ट फॉर्म है एसएमटीपी। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? POP3 और IMAP। POP3 और IMAP। POP3 IMAP। POP3 IMAP ये जो है प्रोटोकॉल होता है। स्पैम ईमेल किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपन नहीं चाहते फिर भी वह बार बार भेज रहा है, या बिना इच्छा के, अपनी इच्छा के वह भेज रहा है, हमारी इच्छा नहीं है, तो दैट्स कॉल्ड स्पैम ईमेल कहलाता है। ईमेल में सीसी का मतलब क्या होता है? ईमेल में सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ईमेल में सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ईमेल में बीसीसी का मतलब क्या होता है? ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। जीमेल किस कंपनी की सेवा है? जीमेल गूगल की सेवा है। जीमेल किस कंपनी की सेवा है? जीमेल गूगल की सेवा है। इस तरीके से आज की क्लास स्टैटिक जीके, कंप्यूटर क्लास, संविधान, महात्मा गांधी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके सब कुछ था। मैं चाहती हूँ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट्स, आपका रिलेटिव है, कोई भी है, इसको पढ़ने वाला है, जरूर शेयर करें। हो सकता है मेरी क्लास से उनको इतना फायदा मिले कि कुछ नंबर उनके बढ़ जाए और वो पास हो जाए। मैं ये चाहती हूँ कोई भी नया स्टूडेंट है चाहे पुराना है, मेरी ये ब्रह्मास्त्र सीरीज जो चल रही है उसको जरूर पढ़ के जाए। मैं फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी, जरूर आऊंगी। जय हिंद, जय भारत।